तो यहाँ से आप प्रीमियम ई बुक 7 यानी MRP उसकी है 999, जिसकी DP 799, 799 में आपको 500 बिजनेस वैल्यू आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ से आप मिक्स वेरी जूस को लेके 1000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ भी अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर लाइफ टाइम बिजनेस एसोसिएट आप बन सकते हैं। टाइप ऑफ इनकम करने के कितने तरीके, सर्विस इनकम, यानी सर्विस इनकम मोबाइल रिचार्ज पे सर आपको 4% का कैशबैक मिलता है। मोबाइल यानी मोबाइल किसी भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से रिचार्ज करिएगा तो आपको 4%, जिसमें 2.5% सेल्स को 1.5% टीम से आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। टीम सेल्स कमीशन एंड रेफर इनकम, आपको टीम यानी टीम से आपको जो कमीशन आते हैं और रेफर इनकम जो आते हैं वो लाइफ टाइम तक आने वाले हैं। रेफर किस तरीके से आते हैं रेफर इनकम आपको, आपने फर्स्ट लेवल में जैसे आपने डायरेक्ट में किसी को रेफर किया, वहां से आपको 40% यानी 200 रुपये आते हैं। लेवल 2 में किसी को आपने उन्होंने किसी को रेफर किया तो वहां से आपको 8 रुपये आते हैं। उन्होंने भी किसी को रेफर किया यानी कि लेवल 3 से आपको 4% आते हैं यानी कि 20 रुपये। लेवल 4 से यानी लेवल 4 में आप किसी ने रेफर किया, वहां से 2% यानी कि 10 रुपये आपके पास आते हैं। लेवल 5 से लेके लेवल 20 तक 1% आपको आते हैं, 1% बोले तो 5 रुपये पर रेफरेंस से आपको ऐसे इनकम आते रहते हैं। परफॉर्मेंस बोनस, ये क्या कि लेवल 1 में आप 7500 बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए तो आप यहाँ से आपके ग्रुप से पर आईडी से आपको 1% एक्स्ट्रा इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशियल बेस पे। फिर यहाँ पे और भी सुपर परफॉर्मेंस बोनस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि डायरेक्ट में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए या फिर 50 आईडी के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए, यानी या फिर 50 आईडी लगा दीजिए। तो वहां से आपको पर व्यक्ति से यानी पर रेफरल से आपको 1% एक्स्ट्रा इनकम और आना शुरू हो जाता है। यहाँ से और भी इनकम आते हैं, यानी कि डायरेक्ट में आपको जैसे सुपर 100 आप कर लेते हैं, आप सुपर 100 के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो वहां से एक्स्ट्रा आपको पर रेफरल से आपको 10 रुपये आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रही है, कुछ तो लोचा हो रही है ऐसा। तो इस तरीके से आपके पास इनकम होते हैं। परफॉर्मेंस क्लब में आपको एंट्री कब मिलती है कि जब आप डायरेक्ट में 50 आईडी या 50 आईडी के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको 10 दिन में 10 आईडी जब भी आप एक्टिवेट करेंगे आपके 10 दिन के टर्नओवर का 1% आपको परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। यानी गेट ये हो गया, फिर टारगेट ये भी मैंने बता दिया। इसको 3 स्टेप, ये परफॉर्मेंस बोनस के लिए आपको 3 स्टेप में जाने का मौका मिलता है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक, यानी 3 स्टेप में होता है। 10-10 दिन का ये क्राइटेरिया बना रखा है, 10 दिन में 10 आईडी आपको लगाने हैं। उसके बाद से आपको 10 दिन के टर्नओवर का 1% आपको मिल जाता है क्लब परफॉर्मेंस बोनस। रिपर्चेज इनकम, जब आप कहीं से दोबारा से यानी आईडी एक्टिवेट के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दोबारा आप इसमें रिपर्चेज करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहां से आपको लेवल में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आपको डायरेक्ट में आपको 40%, उसके बाद लेवल 2 से आपको 15%, लेवल 3 से आपको 10%, लेवल 4 से आपको 10%, लेवल 5 से आपको 6%, लेवल 6 से आपको 5%, लेवल 7 से आपको 1%, लेवल 20 से यानी 7 से लेकर 20 तक आपको 1% मिलना शुरू हो जाता है यानी मिल जाता है। रिवार्ड एंड रॉयल्टी ये आपको मिलते हैं ब्रॉन्ज रैंक पे, आपको जिससे लेवल 1 में 7500 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं। लीडरशिप बोनस आपको 10 रुपये यानी 7 यानी प्रीमियम ई बुक से 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको पर लेवल पर रजिस्ट्रेशन से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर रैंक पे आप लेंगे कैसे कि डायरेक्ट में आप 5 ब्रांच के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, आपको 15,000 का मोबाइल फंड मिलेगा, मोबाइल रिवार्ड फंड मिलेगा और कंपनी के टर्नओवर का 1% रॉयल्टी आपको पर डे आता रहेगा और महीने यानी मंथली मोड पे 5% आपको कंपनी टर्नओवर का मिलेगा। यानी कि गोल्ड रैंक जब 5 से सिल्वर के बराबर आपके डायरेक्ट में बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे, लेवल 3 में हो जाएंगे, आप हो जाते हैं गोल्ड और वहां से आपको बाइक रिवार्ड फंड 1,21,000 का मिलता है, यानी मंथली मोड पे कंपनी टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी
और कंपनी टर्नओवर यानी मंथली मोड में 6% आपको रिवॉर्ड फंड मिलते हैं। वहीं आपके लेवल 4 में हो जाते हैं 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो आप हो जाते हैं प्लेटिनम, और वहां से आपको कार रिवार्ड फंड 6,51,000 का कार फंड मिलता है। यहाँ से डोमेस्टिक ट्रिप भी मिलती है और रॉयल्टी आपको 1.75% डेली रॉयल्टी मिलती है कंपनी टर्नओवर का, और 5% मंथली मोड पे आपको आने स्टार्ट हो जाता है। वहीं आप लेवल 5 में यानी 5वें लेवल में आपको 5 प्लेटिनम के बराबर बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो आप वहाँ डायमंड हो जाते हैं और कंपनी टर्नओवर की आपको रॉयल्टी पर डे आती है और 3% मंथली मोड पे आती है। आपको 1 करोड़ आपको लग्जरी कार रिवार्ड फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलता है। वहीं आप कोहिनूर रैंक लेने के लिए आपको लेवल 6 में यानी 6वें लेवल में आपको 5 डायमंड के बराबर बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो वहाँ से 2.5 करोड़ का हाउस रिवार्ड फंड मिलता है और कंपनी के टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी पर डे और 3% मंथली मोड पे कंपनी टर्नओवर पे आना स्टार्ट हो जाता है। लीडरशिप बोनस कैसे मिलती है? ब्रॉन्ज बनते हैं तो आपको 10 रुपये, सिल्वर बनते हैं तो 10 रुपये, गोल्ड बनते हैं तो 15 रुपये, सॉरी गोल्ड रैंक पे आपको 15 रुपये, प्लेटिनम रैंक पे आपको 15 रुपये, डायमंड रैंक पे आपको 10 रुपये, कोहिनूर रैंक पे आपको 10 रुपये लीडरशिप बोनस इनकम मिलता है आपको। टीम रॉयल्टी आपको सिल्वर पे 10 रुपये, गोल्ड पे 10 रुपये, प्लेटिनम पे 10 रुपये, डायमंड पे 10 रुपये, कोहिनूर पे 10 रुपये, ये आपके एक्स्ट्रा इनकम बनते चले जाते हैं। यानी कंपनी सिर्फ आपको दे रही है फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के लिए। आपको जूम मीटिंग मिलता है फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी यहाँ चार्ज पे नहीं करना होता है। स्टेप और सक्सेस होने के लिए आपको करना क्या है? लास्ट स्लाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते ही 40 से 50 लोगों की लिस्ट तैयार करें और इन लोगों से बात करके जूम ऐप डाउनलोड कराना है और इन्हें भी वेबिनार अटेंड कराना है। जो भी लोग आपके साथ में बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें भी यही कहना है, हर लीडर को यदि वाकई में सफलता प्राप्त करनी है तो 3 महीने सुबह और शाम की मीटिंग ट्रेनिंग लेना न भूलें, बस बाकी खुद ब खुद हो जाएगा। तो टेक योर पॉजिटिव डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बिजनेस प्लान को ले किया बताया है। मैं भी अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो अपने सवाल को यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको हैंड राइज करना है। आप हैंड राइज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूँगा। चलिए मैं आपको अब सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। सभी लोगों को देखिए, जब बिजनेस प्लान चल रहा हो ना तो आप लोग अपने माइक को प्लीज़ ऑफ कर लिया करें, ठीक है। अपने माइक को आप लोग ऑफ कर दें। जितने भी लीडर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जितने भी लीडर हैं सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर दिया करें। देखिए विशेष तौर से किसी की माइक को ऑफ करने का कोई मतलब वो वर्ष नहीं होता है। कारण क्या है कि जब बिजनेस प्लान चलता है तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, आपकी भी आवाज़ आती है, आपके नियर डियर की भी आवाज़ आती है। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी माइक को प्लीज़ ऑफ रखा करें। अभी जिन्हीं साथियों को कुछ सवाल हो, कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो, अपनी माइक मतलब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कोई भी साथी हो यहाँ पे, जैसे बिंदु मैम जी हैं, अनंत शर्मा जी हैं, अमित जी हैं, निश्चल सर हैं, दीपू जी हैं, फयाज अंसारी जी हैं, पीके शर्मा जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, राजू कुमार जी हैं, रमन जी हैं, रंजना दाणे मैडम जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, सुभाष जी हैं, सुधीर जी हैं, उषा मैडम हैं। तो आप लोग अपनी माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, जिनके कुछ सवाल हो। जी विनय कुमार जी। रमन सर आपका स्वागत है, बंधन अभिनंदन। मुझे लग रहा है आपका ब्रोंज रैंक डन हो चुका होगा, जहाँ तक मुझे एक आइडिया है। जी रमन सर जी। हो जाता सर, मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, क्या हुआ सर? सर एक आईडी है, उसको ग्रीन करने के लिए मैं उसको एक किया हूँ, अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन जैसे होता है ना सर जी, तो वहाँ से मैं कर रहा हूँ। ये पुराना आईडी लगा हुआ है सर, तो इसको मैं करने के लिए वॉलेट में पैसे डाल दिया हूँ। अच्छा। और इसको सर आईडी ग्रीन करने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ सर। इसमें ओटीपी नहीं आ रही है सर। किस पे ओटीपी नहीं आ रहा है? जैसे जो है ना जिनका आईडी लगा है सर, तो आईडी अपने यहाँ ओपन है? जी सर ओपन है सर। तो वहाँ सर ओटीपी कहाँ मांगता है? ओटीपी सर मांगता है ना, जैसे मार्केटिंग पे जाते हैं, शॉपिंग पे, हाँ वहाँ सर जैसे मैं अपने मोबाइल में उनका आईडी को यहाँ से मैं लॉग आउट किया हूँ अपने मोबाइल से। हाँ। और लॉग आउट करके सर मैं अपने सर्विस वॉलेट से सर ग्रीन करना चाह रहा हूँ। तो सर सर्विस वॉलेट से नहीं होगा ना, आपको जब भी होगा तो इनकम होगा, बिजनेस वॉलेट से होगा ना आपका। जी सर। अच्छा ठीक है, अभी जूम मीटिंग के जस्ट बाद मैं इस मुद्दे पर बात करता हूँ आपसे वीडियो कॉलिंग, ठीक है सर?
ठीक सर, ठीक। हाँ ठीक है, इस मुद्दे बात करते हैं वीडियो कॉलिंग ओके में। सर। थैंक यू। और किसी कोई सवाल हो? अभी देखिए आपके बीच में जस्ट रमन जी एज अ ब्रोंज डायरेक्टर के रूप में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किस तरह पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों देखिए होता क्या कि अभी हमारे पास एक ऑफ़र चल रहा था, 10 से 15 तारीख का था, जिसमें 6 दिन का टारगेट मिला हुआ था आप लोगों को 3 आईडी लगाने का। तो यहाँ पर ऐसे कितने लीडर हैं जिन्होंने 3 आईडी अपने डायरेक्ट में लगा दिया है? रमन जी का तो संभवतः हो ही गया है, क्योंकि कोई बात नहीं, अब एडवर्टाइज कीजिए जिनका 3 आईडी पूरा हुआ है 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में। रमन जी का हुआ है, रंजना दाड़ी मैडम जी आपकी टीम से उषा जी का हुआ है। हाँ उषा मैम जी हैं तो अपना हैंड राइज करेंगे। जी मैम जी। हाँ मेरा नहीं हुआ सर, मैं ट्रैवलिंग में थी आज। अब कोई बात नहीं, वो उषा मैम का तो हुआ है ना। हो गया क्या? अब उन्होंने अपना ब्रोंज रैंक डन किया तो ऑलरेडी उनका तो 3 आईडी हो ही गया था ना। मतलब 10 तारीख जो अपनी टीम का था, और जो कंपनी का है उसमें तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। सुमित्रा मैम जी भी हैं। अच्छा पी के शर्मा कल जी हुआ हैं। था ना सर, कल। हाँ कोई बात नहीं, हाँ। उनके डायरेक्ट में 3 आईडी हो गई थी ना। हाँ सर, चलिए ठीक है। कल हुआ था, कल। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 1 2 3 लोग हैं, रमन जी का है और पी के शर्मा जी का है और उषा मैम का है। तो ये जो आपका 101 रुपये का रिवार्ड फंड है, अभी आज तो 15 तारीख है, अभी आज तो नहीं मिलेगा, ये आपको कल मिलेगा शाम को ठीक इसी मीटिंग के अंदर, वो भी लाइव आप लोगों के सामने ट्रांसफ़र किया जाएगा आईडी पे। आज भी 15 तारीख है, अभी ये सिस्टम चल रहा है। रमन जी का 3 आईडी का टारगेट तो पूरा हो गया है, बट सर का आज ब्रोंज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई ख़ास सवाल हो तो अपने सवाल को यहाँ पे रख सकते हैं। किसी भी साथी का कोई ख़ास सवाल हो तो अपने सवाल को यहाँ पर रख सकते हैं। रमन जी एंड डाउन कर लीजिए अपना। सर जी सर कल का मैम का क्वेश्चन जो था नामनी फैसिलिटी वाला, थोड़ा सा मैम को सिक्योर कर दीजिए बात करके एक बार। अच्छा ठीक है। रंजना मैम जी शायद हो सकता है कि मेरी कुछ कमियों की वजह से मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था आपकी बात को। तो कल जो आपका क्वेश्चन था मैम वो क्लियर हो गया था रंजना मैम जी? हाँ समझ में आया सर, कल हो गया था क्लियर मैम? हाँ सर। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया था कल? वो मिल गया था सर, मिल गया। मिल जाएगा नहीं, मिल गया या नहीं ये बताइए। मिल गया सर मेरे को। ओके थैंक यू मैम। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा जी 15 बताइए। अगस्त के अवसर पर कुछ चर्चा पर चर्चा कर दीजिए। आइए आपका स्वागत है, बंदन अभिनंदन, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ बस। सर वो तो बस मारपीट वाली कहानी हो गई फिर। आइए कोई बात नहीं। हेलो सर। जी मैम बताइए मैम। बताओ कैसे? क्या चीज़? हेलो, जी बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं बताऊँ क्या सर? नहीं आपको नहीं, वो आ रही हैं, सुमित्रा मैम जी आ रही हैं। आप जी सुमित्रा ओके मैम जी। थैंक यू सर जी। आज क्योंकि अब तक तो चल रहे थे बिजनेस प्लान, हम लोग पूरे यानी पर डे मीटिंग को ही लेके यू टाइप को लेके काम करते रहते हैं, इसमें आईडी लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें होती हैं, कुछ आपको आपके अंदर आग लगाने वाली बात होती है, कुछ जुनून पैदा किया जाता है, कुछ मतलब होते हैं, कुछ आपके सपनों को जगाने का प्रयास किया जाता है, आपकी एक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये तो होता है पर डे मीटिंग में, कुछ न कुछ नया आपको मिलता ही है। लेकिन आज सुबह की मीटिंग में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे थे आज, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, तो स्वतंत्रता था, आज़ादी थी, आज आज़ादी का दिन था। तो आप लोग भी आज़ाद हैं। अगर किसी को इस आज़ादी के पर्व पे अपनी कुछ बातें कहने का मन हो रहा है, 1-2 लाइन बताने का मन हो रहा है, तो अपनी प्लीज हैंड राइज कीजिए, फिर अपनी माइक को ऑन करके आप इसके बारे में बात करिए, क्योंकि आज आपसे सिर्फ इसी के बारे में बात होगी, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। फिर हमको 6 महीने बाद कहीं जनवरी में मौका मिलेगा इसका। फिर तो जिस किसी को अपनी बात कहनी हो इस पर्व पे
तो आप अपनी बात को आप रख सकते हैं, अपनी माइक ऑन कर सकते हैं, अपनी हैंड रैज कर सकते हैं। तो अपनी 2 शब्द कहिए, सब लोग कहिए 2 शब्द आप अपने सर अपने हैंड रैज किया है। सर आपका मोस्ट वेलकम। सर आप बताइए सर। थैंक यू मैम। मैं बस इतना करना चाहूँगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और एक तो लाइक और रहेगा मेरा कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नंबर 1 पे हम लोग का यू टैग हमारा, और यहाँ से सारे सपने होते पूरे, यही सब है हमारा। थैंक यू। वाह सर, ग्रेट, सुपर सुपर सर, सुपर। अभी हम लोग के बीच में अलका मैम है। अलका मैम प्लीज आप अपनी माइक को ऑन कीजिए। आपका मोस्ट वेलकम मैम। स्वागत, बंदन, अभिनंदन है इस वीआईपी टीम में। अपनी माइक को ऑन कीजिए। थैंक यू मैम। बताइए। सभी साथियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। बहुत ही जबरदस्त मैम, बहुत ही सुपर सुपर सुपर। अभी और कोई हमारे साथी? कोई आप लोग हैंड रेस्ट कीजिए प्लीज। चलिए हम सीरियल नंबर से चले जाते हैं। अमित कुमार सर अपनी माइक को आप ऑन कीजिए और आप भी 2 शब्द बताइए, कहिए। अमित कुमार सर, सबको बुलाऊंगी। 1-1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास में। चलिए अनंत शर्मा सर अपनी माइक को ऑन कीजिए, आप भी 2 शब्द कहिए। क्योंकि पावन पर्व है, ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। चलिए, मैं भी किसी का कोई हैंड राइज नहीं आ रहा, ना कोई अपनी माइक ऑन कर रहा। सब माइक तो ऑन हुई है। मिस्टर सर जी आ रहे हैं। मिस्टर सर आपका मोस्ट वेलकम। जी जी। आज के स्वतंत्र दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। मेरा एक ही मैसेज है सभी को, आप उस सुनने की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता। आप उस सुनने की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर इसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। पर इसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे तरफ से सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम को बुलाइए, इनवाइट कीजिए। रंजना मैम जी, आप सुटेबल हो तो प्लीज़ अपनी माइक ऑन कीजिए। रंजना मैम जी प्लीज़। थैंक यू मैम। अब ये देश की 15 अगस्त को देश में क्रांति हो गई है और अपना देश स्वतंत्र हो गया है सर। और क्रांति बोले तो अचानक बदल, और उत्क्रांति बोले तो धीरे धीरे बदल, धीरे धीरे चेंज सर। लेकिन अपना यू टैग भी एक ऐसा अभी क्रांति कर रहा है सर। अचानक बदल बोलते इसको, एकदम फास्ट ग्रोथ बोलते सर। वैसे ही अपना यू टैग में फास्ट ग्रोथ हो जाएंगी। और जैसे देश आजाद हुआ, सब एक साथ आए और देश को आजाद कर दिया, वैसे ही यू टैग सर्विस ऐप जो है यो यूज करेंगे। और अपन एक दिन बहुत बोले तो सब फ्रीडम में अपन जिएंगे। मैं इस अपने यू टैग का शुक्रगुजार हूँ। 15 अगस्त को मैं शुभकामना देती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, महाराष्ट्र पूरा खाली है मैम हमारे लिए गुड न्यूज है। यू टैग को बनाने के लिए महाराष्ट्र पूरा खाली है। बस आप और हम पूरे महाराष्ट्र में तेल का मचाएंगे। यस सर, यस सर। ओके सर। हमारे बीच में अभी रमन जी हैं। रमन सर अपनी माइक ऑन कीजिएगा। और हमारे नए एक ब्रोंज डायरेक्टर हैं
जहांगीर आलम जी, आप भी सर अपनी माइक को ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। नमस्कार सर। जी हमारे नमस्कार। जितने भी साथी हैं सबको हमारे तहे दिल से नमस्कार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से सर बिलोंग कर रहा हूँ। और सर मैं एक गाना सुनाऊंगा देशभक्ति। कोई बात नहीं सर, जी कंटिन्यू। सर, मोस्ट वेलकम सर। जी सर। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री, गुड एंड ग्रेट। सभी देशों से प्यारा है अपना भारत देश। गांधी जी, जवाहरलाल और राजेंद्र प्रसाद देश के लिए आजाद हुए थे। आजादी के लिए तूफान हुए थे। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री, गुड एंड ग्रेट। सभी देशों से प्यारा है अपना भारत देश। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, बढ़िया रहा थैंक है यू, सर, थैंक वाकई यू, मार्वलस है। थैंक इनवाइट कीजिएगा मैम जहांगीर जी को। यू सर। जी जहांगीर सर जी, प्लीज़ अपनी माइक ऑन कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा नाम एमडी जहांगीर आलम हुआ, औरंगाबाद बिहार से। आज हमारा सर फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है। कंग्रेचुलेसन सर। और सर जी। जी सर, सब बधाई हो सर, बधाई हो। कल सर आपको सुनने का मौका जी सर, मिलेगा, आप हम लोग सभी कल को। पूरा टाइम आपको हाँ जी, देंगे। हाँ जी। ऐसे तो बहुत हमको खुशी हो रहा है, खुशी हमारे, हम क्या कहें, इसका कोई हिसाब किताब लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे सीनियर संजय सर हैं, उनको दो बात कहने के लिए मौका हम देंगे कि हमारे संजय सर आए और हमारे बारे में दो बात बोलें और रखें। ब्रोंज जी सर, संजय सर, संजय आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके ग्रो लाइन यानी एमडी जहांगीर आलम जी ने औरंगाबाद से आपको इनवाइट किया हुआ सर, तो प्लीज़ अपनी माइक को ऑन कीजिए सर, आपका मोस्ट वेलकम है संजय सर। जी सर, कंटिन्यू। सर आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ बारिश बड़ी चल रहा है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आ तो रहे सर, बहुत कम आवाज़ आ रही है अभी। हेलो, जी सर। आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज के इस पावन अवसर पर सभी लोग अपने अपने घर की देश की आज़ादी को सर सभी लोग मना ही रहे हैं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अपने अपने घर की आज़ादी और घूमने की आज़ादी और हर वो खुशियाँ खरीदने की औकात तो नहीं है, लेकिन हम लोग कमा और मेहनत करके बहुत सारी खुशियाँ हासिल कर सकें। इनके परिवार में जल्दी धन्यवाद दी राजावती को मैं पहले से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर आदमी गरीब से गरीब और जो इंसान मेहनती है वो अपने सपने और अपने जो भी उनके लक्ष्य होते हैं उनको पूरा कर सके, मेहनत करके कम से कम पैसे भी। और इससे गांधी वाला को मैं कहना चाहूँगा कि आप लगन और मेहनत से काम करते हैं। डांस भी आप उनको मेरी जरूरत पड़े, मैं पूरी तरीके से आप लोगों का सही करने की तैयार। बाकी मेरा तो मोबाइल की समय चार्ज नहीं है, तो दिक्कत हो रही क्योंकि बाइक में इससे थोड़ी प्रॉब्लम है और नेटवर्क से बाकी मोटर पानी से इंदिरा लेता मिल गया। थैंक यू सर। दोस्तों अभी मैं ये चाहूँगा कि क्या दोबारा जूम मीटिंग को ऑन किया जाए आज की डेट में, अगर आप एग्री करते हैं तो। कितने लोग कहते हैं? थोड़ा सा बात रखा जाएगा सर। कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है सर, मैं दोबारा जूम मीटिंग ऑन करता हूँ और पुनः हम लोग मुलाकात करते हैं एक बार, ठीक है? दोबारा तो फिर जब वो होती है मानसिक गुलामी होती है, वहां से आपको आजादी पाना है। आर्थिक आजादी होती है कि जो कि आप अगर आपके पास वो सिस्टम सुविधा नहीं है कि आपको सोते सोते पैसे आए, आपके पास वो सिस्टम नहीं है, आप काम नहीं भी करें तो वहां से फिर भी पैसे आए। आप काम नहीं भी करते, किसी कारण आपके काम रुक जाते हैं, तो भी आपके पास इनकम होते रहे, वो आजादी होनी चाहिए।
तो आज आज़ादी के पर्व पे बहुत सारे लोग अपनी बात को रखे हैं। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आज का दिन है वो खुशी का माहौल है। हम लोग के बीच में 12 लोग आ चुके हैं। तो सर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी हमारे किसी साथी का कुछ अपना वक्तव्य, अपना शब्द, अपनी बात रह गई हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। किसी भी साथी का अलका मैम जी का, अमित कुमार जी, बिंदु मैम जी आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आप आइए, आपकी वाणी नहीं आई, मतलब काफ़ी दिन हो गए आपको सुने हुए। बिंदु मैम जी सुटेबल हो मैम तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। जी सर। जी क्या बता रहे हैं मैम आज आपको? इस 15 अगस्त यानी पावन जो दिन है अपना स्वतंत्रता दिवस है। जी मैम कंटिन्यू कीजिए। स्वतंत्रता दिवस के बारे में जितना बोले उतना कम है। जो हमारे भाइयों सब जो भी किए हैं बहुत किए हैं हम लोगों के लिए, अभी भी हो रही है तो क्या, और इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमें ये करना चाहिए। चलिए थैंक यू मैम। अभी हमारे किसी और साथी का कुछ अपनी बात रह गई हो, जैसे निर्मल जाटव जी हैं, संजय कुमार जौनपुर से। संजय कुमार जी अगर आप सुटेबल हो तो प्लीज़ अपनी माइक ऑन कीजिए। सर बिंदु मैम की टीम से रंजीत राव जी हैं, मिस्टर रंजीत राव जी, वो गायक हैं, उनसे भी सुन लीजिए अगर हो। अभी कहाँ अवेलेबल है सर? नहीं है। है नहीं? नहीं रंजीत जी नहीं है। अभी आए थे पहले, आए थे हो शायद। सकता आए हो बट अभी नहीं है। चलिए थैंक यू कर दिए हैं। जी। संजय जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर नमस्कार। मैं इससे 2 लाइन बोलना चाहूँगा 15 अगस्त के बारे में। जी आ रही है बात? यस सर बोलिए। न पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सभी देशवासियों को हमारी आज़ादी के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए थैंक यू सर। मे भी आपने कुछ बताया बहुत अच्छा रहा। फाइनली अब किसी और साथी कुछ अपनी बात कहनी है तो कहने का प्रयास करें, काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई है हमारे साथी? ब्रोंज संजय कुमार जी अगर आपकी कुछ बात रह गई तो अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा कल तो मौका मिलेगा। कल जहांगीर जी जो है ना उनका पूरा सेशन हम लेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कब बिज़नेस स्टार्ट किया, क्या बिज़नेस को देखकर उन्होंने स्टार्ट किया, आज जब वो ब्रोंज रैंक को अचीव किए हैं, फर्स्ट लेवल जब उन्होंने डन किया तो उन्हें किस प्रकार की खुशी मिल रही है, उन सब चीज़ों के विषय में कल जानकारी हम लेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट सेशन जो रहेगा वो जहांगीर जी का रहेगा। और सर एज ए अपलाइन के बेस में हैं आप, तो आपका रहना बहुत ही अनिवार्य है। मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि अगर आपकी टीम भी इस मीटिंग में आना चाहती है तो उनको भी ले आने का प्रयास कीजिए। हो सकता है उनके कुछ सवाल मन में हो जो सवाल क्लियर ना हो पा रहे हो, अपनी सवाल को यहाँ पर रख सकते हैं और उनको हो सकता है जवाब भी मिल जाए। और उन सवालों के माध्यम से जो भी हमारे पास लीडर अवेलेबल होते हैं करंट टाइम पे, उन सभी लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो एक मन में डाउट होता है, संशय होता है ना, वो सब क्लियर होता जाएगा। तो सर ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो मैं भी कोई और साथी जो है अपनी बात करना चाहते हैं, कोई और? निश्चल जी हैं, जहांगीर आलम जी हैं, ये राजू कुमार बालूगंज से हैं। सर आपका स्वागत है, बंधन अभिनंदन है। राजू कुमार जी सर अपनी माइक ऑन कर सकते हैं क्या आप? चलिए तो फाइनली अब किसी का अच्छा सुमित्रा शर्मा जी, अच्छा तो आपने तो सारी बात बोली, अब क्या रहेगी आपकी मैम जी? आइए आपका स्वागत है, बंधन अभिनंदन है। सिल्वर डायरेक्टर सुमित्रा शर्मा मऊ की धरती से। जी बताइए।
पर करे कुछ तो बातें ऐसी होंगी जो अभी मुझे बताना, मतलब मुझे किसी और से सुनना था, और हो सकता है कि वो पीके शर्मा है क्या इस? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पीके शर्मा, ठीक है। पीके शर्मा बुद्धि नहीं समा भी है। जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस जीवन अपनी इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो मैं बोल दूं, क्योंकि बोलने का ही सेशन है। हर कोई भारत माता के करीब नहीं होता, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत हो वह गरीब नहीं होता, और महबूब का पल्लू तो हर किसी को मिल जाता है, महबूब का पल्लू तो हर किसी को मिल जाता है, पर तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी को नसीब नहीं होता। इतनी चंद बातों के साथ अपनी बातों को मैं बंद करना चाहूंगी, विराम देना चाहूंगी, और इस मीटिंग को आप लास्ट तक ले जाइए। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर रहा आप लोगों के माध्यम से जो आप लोगों ने अपनी शेयरिंग दी है। और हमारे बीच में एक न्यू ब्रांच डायरेक्टर अवेलेबल है, मिस्टर जहांगीर आलम जी, सर का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ एक नए ब्रांच डायरेक्टर रमन कुमार जी, हो सकता है कि चंद मिनटों के अंदर में अपना रैंक अचीव करें जो फर्स्ट लेवल का है। तो आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। देखिए, सफलता क्या होती है वो तब आपको एहसास होता है जब आपके पास रैंक होता है। अभी देखिए यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, मे भी चाहे जो भी हो, जब उन्होंने ब्रोंज रैंक अपना अचीव किया है तो उन्होंने सुन लगा यार बड़ी टफ है, ये दिक्कतें वो दिक्कतें, लेकिन जैसे ही ब्रोंज डन हो जाएगा आपका ना, कुछ नहीं यार, खामा खा लगे पड़े थे, 15 चाहिए था, इनसे उनसे बात मैंने कर दिया। उस टाइम ये बात है कि देखिए जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं ना, वो रास्ते में होती हैं, पूरी स्टार्टिंग में नहीं होती दिक्कतें, पहुँचने पर नहीं होती दिक्कतें। दिक्कत कहाँ होती है? बीच में जो आपका यात्रा होता है, जो फासला होता है ना, दूरी तय करनी होती है ना, वही आपकी दिक्कतें हैं, वही परेशानियाँ हैं। तो दोस्तों, लगभग सभी लोगों ने अपनी बात यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। चलिए, हो सकता है कि 5 मिनट मुझे लगे, लगभग 10:10 पे जूम मीटिंग को ऑफ किया जाएगा। 7 मिनट का टाइम बचा हुआ है और कोई लीडर अपने पास है नहीं, तो मैं अपनी वीडियो को ऑफ करूँगा और फिर आप लोगों के बीच में एक छोटी सी नन्ही सी कहानी बताऊँगा। कहानी क्या है कि पूरी पंक्तियाँ हैं, और उस पंक्तियों के माध्यम से आप जो बिज़नेस अभी करना शुरू किए हैं, अभी जो बिज़नेस आप करना शुरू किए हैं, और जब तक आप एंड तक जाएंगे तब तक ये सारी की सारी इसमें लाइनें इनबिल्ट हैं। और हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी फुल मिले, नॉलेजेबल हो, और आपकी जो दिमाग में एक तरह से माइंड बैरियर हो ना, वो भी ओपन हो जाए यहाँ से। और हो सकता है कि जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हों, उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ से निराकरण हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि है विजेता वही इस जग में, है विजेता वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, और उसके बाद उसको बाद में पूछ लीजिएगा या बता लीजिएगा। है विजेता वही है वही विजेता इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई अपनी राह बनाता है। छोटी छोटी लाइनें बहुत बड़ी बड़ी बैठती हैं। नहीं जलाती जिसको ताप आषाढ़ की, और नहीं कपाती जिसको गर्जन आकाश की, लिए जीत का शपथ मन में, लिए जीत का शपथ मन में, वह तूफानों को मात खिलाता है। अपने हृदय की व्याकुलताओं को, अपने हृदय की व्याकुलताओं को वह हृदय में ही समाता जाता है। दुखों के अथाह समुंदर में से भी वह मणि तलाश ले आता है, मणि तलाश ले आता है। नहीं तोड़ती जिसको अपनों की मार, बहुत मार पड़ती है अपनों की, क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं तोड़ती जिसको अपनों की मार, नहीं डराती जिसको बदलते वक्त की ललकार। वक्त बदलता है, टाइम लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अंतर मन की गहरी पीड़ाओं को भी, अंतर मन की मतलब बहुत सारी पीड़ा होती हैं, सबके पास होती हैं, शुरू शुरू सबके पास होती है, मेरे पास भी थी। अंतर मन की गहरी पीड़ाओं को भी वह अंधेरों की मुस्कान में छुपाता जाता है। देखो तुम उससे, देखो
तुम उस पर संदेह ना करो, उस पर, अपने बिजनेस पर। देखो तुम उस पर संदेह ना करो, उसके हृदय की ज्वाला को तुम ध्वस्तकारी अग्नि ना समझो, ध्वस्तकारी अग्नि ना समझो। आया है यहाँ यह विजेता तुम्हें तारने इस जग में। एक यही तो है जो खुद को जलाकर उम्मीदों की रोशनी बिखराता जाता है। तुम तो न पाओ उसके साहस को, ताकि ना भी पूरा हो, क्योंकि नेट लगभग ओवर हो चुका है। तो तुम तोड़ ना पाओगे उसके साहस को, तुम झुका ना पाओगे उसके इरादों को। चाहे लाख बिछा लो तुम उसकी राहों में कांटे, जीवन की दुर्गम पगडंडियों पर, जीवन की दुर्गम पगडंडियों पर तुम्हें चलने को यही तो पदचिन्ह बनाता जाता है वही विजेता इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई अपना पदचिन्ह बनाता है।